The threshold frequency for a metallic surface corresponds to an energy of 6.2 eV. Threshold frequency for a metallic surface corresponds to energy of 6.2 eV. मतलब समझ लो सबसे पहले कि दिया क्या है. You first have to identify what is given to you. Threshold frequency को corresponding energy होता है work function. So what is given to is work function. Work function phi 0 equal to 6.2 eV. And the stopping potential for a radiation incident on this surface is 5 volt. Stopping potential आपको दिया है तो kinetic energy आप find कर सकते हो, because if you remember maximum kinetic energy is E into stopping potential, मतलब 5 electron volt directly. कैसे इसके डालोगे 5 तो 5 E आया मतलब kinetic energy is in EV. When you put just stopping potential in volt, क्या you see what I am telling you is this. मैं यहाँ पे E लिखूंगा, यहाँ पे 5V लिखूंगा तो क्या आएगा 5 EV आएगा. तो you have maximum kinetic energy as 5 electron volt. Okay. The incident radiation lies in. तो incident radiation मतलब आपको पता है energy is h nu plus h nu 0. सही लिख रहा हूं? Yes or no? Is this correct or not? Energy of photon is equal to work function plus kinetic energy. Correct? तो वर्क फंक्शन कितना है 6.2 और काइनेटिक एनर्जी कितना है 5. तो 6.2 प्लस 5 मतलब 11.2 eV. 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन. अब आपको मैं एक टास्क दिया था, आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हर एक पार्ट उसका वेवलेंथ वैल्यू रेंज मतलब उसका फ्रीक्वेंसी रेंज और उसका एनर्जी रेंज आपको पता होना चाहिए. तो ईवी में आया मतलब ये है अल्ट्रा वायलेट. किलो ईवी में आया तो वो आता है एक्स रेस. ईवी में आया तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट. तो ऑप्शन नंबर डी. फिर भी जस्ट फॉर योर श्योरिटी व्हाट यू कैन डू इज ये ई मिल गया. ई मतलब फोटोन का एनर्जी मिल गया तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. लेकिन जब आप एच सी बाय लैम्बडा लिखते हो याद रखना एनर्जी शुड बी इन जूल एंड नॉट इन ईवी. तो यहाँ पे जब आपने लिखा है ना E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा तो यहां से आपको लैम्बडा का फॉर्मूला मिल जाएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यस. बट रिमेंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.6 into 10 पर माइनस 19 से. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. अभी H और C की वैल्यू को पता है, ये तो ठीक है. लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था 6.63 into 10 power minus 34 into C की वैल्यू है 3 into 10 power 8. तो 25 into 10 power minus 20. Are you sure कि 26 25? ठीक है. अभी जिनको नहीं पता एक बार करके देता हूँ. इट इज -34 इंटू ये है 3 इंटू 10 पावर 8. 6.6 इंटू 3 25 और ई तो ई है, ई लिखा है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. 6.6 3 इंटू 3 25 ना 25 होता है ना 20 होता है. दिस इज 20 और ये कितना है -26 बराबर. तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 और इसको आप लिख सकते हो 1.6 को 16 इंटू 10 पावर माइनस 20. 1 जा एंड 8 जा. 1/8 आपको पता होगा 0.125 और ये 10 पावर माइनस 20 ऊपर गया तो प्लस मतलब 10 पावर माइनस 5. करेक्ट.
मतलब ये आ गया आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको ये पता है 125, तो 10 पर -3 और माइनस 8, करेक्ट, -8 है ना, गुड, -8 है। अब 10 पर -8 मीटर में, गुड, देन आगे आगे -8 है, सही है, आगे -8 है। इफ यू आर सेइंग मी, आई वांट टू नो व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो और लगाऊंगा तो यहाँ पे 10 पर -10 होगा, नैनो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 12500 एंगस्ट्रॉम, 12,500, इट इज इंफ्रारेड। तो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज नॉट करेक्ट हियर, आई वांट टू नो कि क्या सही नहीं है इसमें। H की वैल्यू सही है, E की वैल्यू में 11.2 रह गया, 11.2 लिखना पड़ेगा उधर, गुड। तो ये छोटे छोटे गलतियां हो सकती है, तो बी केयरफुल विद दिस। ये आ गया आपका। अब वंस यू डू दिस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ इट इज नॉट एन इशू। तो अब ऐसा करते हैं, यू विल हैव लैम्बडा इक्वल टू HC is 2 into 10 पर -25, नीचे है 11.6, 1.6 को 16 into 10 पर -20। अब यू सी, एक काम करो, व्हाट इज 16 into 11, roughly 16 into 10 is 160, into 1 is 16, 160 plus 16 176, और ऊपर का 0.5, मतलब 8 और 176 में 8 और तो कितना होता है 184, रिमेंबर दिस। तो 2 अपॉन रफली 184, और ये ऊपर गया 10 पावर -5, रफली 92, अप्रोक्सीमेटली 100। हमको रफ से मतलब है, हम वी डोंट वांट टू डू एग्जैक्ट हियर। दिस इज 100 ऊपर गया तो 10 पर -2 और ये -7, करेक्ट है, करेक्ट है। हमको चाहिए एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 10 पर +3 और 10 पर -3 एडजस्ट कर लिया, -7 जो था सिर्फ इसको एडजस्ट किया, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया 1000 into 10 पर -10 मीटर, -10 मीटर मतलब कितना होता है एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम मतलब कौन सा होता है अल्ट्रावायलेट। पर वेट अ मिनट, आई टोल्ड यू ये आपका टास्क था करना स्पेक्ट्रम। अगर देखते हैं कि ईवी में आया एनर्जी, ईवी मतलब अल्ट्रावायलेट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब नहीं एक्सरेज, और उससे भी ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो गामा में जाएगा। तो जैसे जैसे गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, ऐसा कम होता जाएगा वो, राइट, ओके। The radiation corresponding to 3 to 2 transition, 3 to 2 transition मतलब बाल्मर सीरीज का पहला लाइन याद है, बाल्मर सीरीज लीमैन बाल्मर पास्चर ब्रैकेट फुन। तो 3 to 2 ट्रांजिशन मतलब H अल्फा लाइन होता है, बाल्मर सीरीज लाइन होता है, ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनर्जी कैसे फाइंड करना है वो बताया है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड लेवल मतलब ये है थर्ड एनर्जी लेवल। तो दिस इज E1 which is of course -13.6 है ना, ये है E2 which is -13.6 by 2 square, EV में of course ये EV में है। then you have E3 equal to -13.6 by 3 square EV। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, ट्रांजिशन 3 to 2 हो रहा है। तो ट्रांजिशन 3 to 2 जब होगा तो द एनर्जी दैट विल बी इमिटेड, इसका एनर्जी होगा E3 minus E2। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी E3 minus E2। ओके, व्हाट इज E3?
-13.6/3 स्क्वायर मतलब -13.6/9 कितना होता है वो पता होना चाहिए। -13.6/9 मतलब 1.54 टू बी प्रिसाइज। यू शुड नो दिस नंबर्स ऑलवेज। तो ये आपके पास आता है -13.6/3 स्क्वायर मतलब दैट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4। ठीक है, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस है 3.4। तो हाउ मच इज दिस? 3.4 में से 1.5 गया तो 1.9 रफली दिस इज 1.9 राइट। अरे 3.4 में से 1.5 है कितना होता है? कितना होता है? 1.9 होता है। अगर ये ऐसा गया तो कितना होता है? 1.86। 86 की 84 86। ठीक है, मैं रफली 1.9 ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 1.9 EV करेक्ट, रफली एग्जैक्टली करोगे तो 1.86। इफ यू वांट टू डू इट एग्जैक्ट 1.86, दिस इज 1.86 EV। ये मिल गया आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन। क्या पूछा आपको? आपको आगे क्या बोला है? पहले तो एनर्जी ऑफ फोटॉन मिल गया। The radiation corresponding to 3 to 2 transition of hydrogen atom falls on a metal surface to produce photoelectrons. Part 1 यहाँ तक हो गया। These electrons are made to enter magnetic field of 3 into 10 power minus 4 Tesla. Going to cyclotron case, अगर आपको याद होगा, when you make the electrons, moving electrons enter into a magnetic field, what happens? Magnetic field क्या करता है? It provides necessary centripetal force for circular motion. So when moving charges are made to enter magnetic fields, then they start performing circular motion, and the force necessary for circular motion is centripetal, that is provided by magnetic force. Centripetal force was mv square by r. mv square by r. This is given by qvb, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज q v bar क्रॉस v bar, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब एंगल इज 90, sin 90 is 1, तो q v bar क्रॉस v bar which was q v b sin theta, but theta is 90, sin 90 is 1, ऐसा आएगा। गुड। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू इज, ये एक और एक गया तो R इक्वल टू mv बाय qb। यहां तक आके रुक जाओ, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, इफ द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग साइक्लोट्रॉन यू हैव सीन क्या होता है, सर्कुलर मोशन का रेडियस बढ़ते जाता है। तो लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, सबसे बड़ा सर्कुलर जो पाथ था उसका रेडियस कितना है? 10 mm। आपको पूछा है वर्क फंक्शन। अब पहले तो कनेक्ट करना सीखो इन सब चीजों को। वर्क फंक्शन पूछा है, फोटोन का एनर्जी इज hν माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट है? सही है? व्हाई डू यू से यस? ये फोटोन एनर्जी नहीं होता, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन, जो बच गया वो है काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? आपको क्या पूछा है? वर्क फंक्शन इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है ईवी में। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, हो गया काम। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज mv? मोमेंटम अपॉन qb। डू यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर बाय ट्वाइस m, याद है? हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m स्क्वायर v स्क्वायर इज p स्क्वायर बाय ट्वाइस m। तो पता होना चाहिए। but what you should know here is, but
P square by 2m is equal to kinetic energy, is equal to kinetic energy. Therefore P square is 2m kinetic energy. Therefore P equal to under root of 2m kinetic energy. ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा. तो from 1 and 2, from 1 and 2 you will have here as R equal to under root of 2m kinetic energy upon QB. हमारा टास्क था टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, मिल गया. देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, R स्क्वायर इक्वल टू 2mk Q स्क्वायर B स्क्वायर. गुड, राइट. तो यहां से आपको K मिल जाएगा R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m. तो अब K की वैल्यू मिल जाएगी. K की वैल्यू कैसे मिलेगी? ऑफ कोर्स, कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E. तो यहाँ पे आप Q की जगह पे क्या लिखोगे? E. गुड. ये काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका जूल में, क्योंकि R मीटर में कन्वर्ट करोगे, B टेस्ला में है, E कूलम में है, मास किलोग्राम में है, ये जूल में आएगा. जूल से अगर आपको EV चाहिए, डिवाइड बाय E, डिवाइड बाय E ना, तो डिवाइड बाय E करोगे टू गो फ्रॉम जूल टू EV. तो टू गो फ्रॉम जूल टू EV डिवाइड बाय E, ये आ गया EV. एक और एक हो गया कैंसिल. R की वैल्यू थी 10 mm. 10 mm मतलब 10 into 10 पर -3, मतलब 10 पर -2, उसका स्क्वायर 10 पर -4, 10 पर -4. E की वैल्यू पता है आपको 1.6, 16, 10 पावर -20. B की वैल्यू 3 into 10 पर -4 का स्क्वायर 8 अपॉन 2 times ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. गया गया, ओके. गया एंड गया, गया एंड गया, राइट. -4 -8 -12 -20 -32 -31 ऊपर आएगा तो +31, तो 10 पर -1 बचा. करेक्ट है? यस. तो आपको मिल जाएगा 0.8 eV. गुड. व्हाट वाज फोटॉन का एनर्जी? 86 था एक्चुअली, 86 था. काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? तो कितना आ गया? 1.06 eV. ऐसा आंसर है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे. है 1.06 मतलब 1.1 के आसपास भी आ सकता है आंसर. तो अभी एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेट मी चेक, नहीं तो फिर कैलकुलेशंस वी हैव टू चेक. सही है, करेक्ट है. दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो 1.06 मतलब 1.1 नियर बाय आंसर जो आता है वो लेना पड़ता है. ऑप्शन नंबर बी. Question. A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths, 248 nanometer and 310 nanometer. The maximum speeds of the photoelectrons corresponding to these wavelengths are U1 and U2. If the ratio U1 by U2 is 2:1 and value of Hc, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दिया है. EVNM हम लोग नॉर्मली जब लिखते हैं 2 into 10 पर -25, that is in SI units, joules. This is not in joules. Okay. Then the work function of the metal surface is nearly equal to. तो वापस से वही है कि काइनेटिक एनर्जी की will be what? H nu मतलब hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन. और आपको वर्क फंक्शन पूछा है और दो केसेस दिए हैं, K1 by K2 कर लो डायरेक्टली. और ऊपर से आपको क्या बताया है? आपको Hc की वैल्यू बताई है इन EVNM, तो हम उसको वैसे रख देंगे 1240, राइट. तो यहाँ पे when you substitute, this will be 1240 by lambda 1 minus
वर्क फंक्शन अपॉन 1240 बाय लैम्बडा 2 माइनस वर्क फंक्शन। अगर आपका यूनिट्स पे ध्यान नहीं है तो यू विल मेक अ मेस हियर, समझ लेना। EVNM और वेवलेंथ अगर डायरेक्टली नैनोमीटर में लिखते हो तो ऊपर का नैनोमीटर नीचे का नैनोमीटर कैंसिल आउट, राइट? नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पे नैनोमीटर को 10 माइनस लिख दोगे, ऊपर लिखोगे नहीं। दैट इज व्हाई यू नीड टू मेंशन हियर इटसेल्फ कि ये है EVNM में, मतलब यहाँ पे नैनोमीटर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो आपको सिर्फ वेवलेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, जैसे कितना 248 और 310, नैनोमीटर को कन्वर्ट नहीं करना है, राइट? तो K1 बाय K2 कितना है? बस K1 बाय K2 दिया है ना, दिया है। U1 U2 दिया है क्या आपको? तो व्हाट इज क्या जी, हाफ mv स्क्वायर मतलब हाफ mu स्क्वायर, हाफ m कैंसिल होगा, तो हाफ m U1 स्क्वायर बाय हाफ m U2 स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू 1240, व्हाट इज लैम्बडा 1? 248 अपॉन 1240, व्हाट इज लैम्बडा 2? 310 माइनस वर्क फंक्शन, गुड, सही, ओके। हाफ m कैंसल, व्हाट इज U1 बाय U2? 2 बाय 1 का स्क्वायर कितना? 4 बाय 1, 248 1 जा 248 5 जा, क्योंकि 248 इंटू 5 1240, राइट? 310 और ऊपर है 248, right? What will you do with this? What is 1248 upon 310? No, I want to know in terms of a number. What is that number? कितना? 316 कैसे आएगा? 1248 upon 310, 4 point something. What 4 point something? 1248 अपॉन, ठीक है छोड़ो, नहीं कोई तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन 1248 अपॉन 310 माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं। 1248 बाय 310 माइनस वर्क फंक्शन इंटू 4 इक्वल टू 5 माइनस वर्क फंक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1248 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 310, ओके, माइनस 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन इक्वल टू 5 माइनस वर्क फंक्शन, राइट? अब एक काम करो, शिफ्ट -5, 1248 इंटू कितना 4 अपॉन कितना 310 प्लस, क्योंकि वहां माइनस 5 था तो यहाँ पे 5 आके माइनस हो गया, -5 वर्क फंक्शन वहां पे क्या था -50, यहाँ का +4 गया तो कितना आ गया 350, राइट? 3 टाइम्स ऑफ 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1248 इंटू 4 -310 इंटू 5 अपॉन 310 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। ये तो पता होना ही चाहिए। अब 1550 पक्का कि 1650? 1550, तो 1248 इंटू 4 कितना होता है बता? 4992, क्योंकि 1250 को 4 बार करोगे तो 5000 मिलेगा, लेकिन हर बार 2 एक्स्ट्रा काउंट किया तो 8 बार वापस निकाल दे, तो कितना आएगा 4992 या 4992 माइनस कितना, हाँ 1550 by 310 equal to 3 times of 50. What is this? 3442, ठीक है, ओके, आई एम जस्ट बिलीविंग यू, मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशंस। तो अब क्या करोगे?
हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट। ऊपर 3442 को 3500 मान लो ना, क्या 3400 मान लो, 3450 मान लो, चलेगा। इट इज 3450। नीचे इसको 300 कर लो, डजंट मैटर, राइट। इससे क्या हुआ, इससे ये 2 जीरो गए और यहां पे लग गया पॉइंट, गुड। और 34.5 को मान लो 35 मान लिया, 36 मान लो, फोर, तो अप्रोक्सीमेटली 4। अब डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस, ओ 3.7 और 3.2, तो अभी आंसर आ रहा है 3.7, तो हमारा नियर अबाउट 4 आया। तो हमने क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस किए, तो आंसर दैट वी आर गेटिंग इज 4 EV, दैट इज अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट इज 3.7 EV। You can actually reduce the time of calculation in very simple way. You should know. यहीं पे, तो I will just simplify few calculations now. Let us take this, go here. We can start from basically this part of the calculation. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, this is roughly 4/300, मतलब 1/75, और ये 1250 मान लो इसको, तो 25 3 था 25 50 था, है ना। 25 5 था 125, तो 25 50 था, करेक्ट। 3/50/3 50/3 16 पॉइंट समथिंग, 17 मान लेना, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो 17 - 3 कितना है, 40, सॉरी 17 - 5 कितना है, 12। लुक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, राइट। So that's why I told you many times you need to keep your eyes open when you do calculations. नहीं तो unnecessary 4-5 steps बढ़ा दोगे। Next question. In a historical experiment to determine Planck's constant, a metal surface was irradiated. क्या है ये? Irradiated. Okay. Irradiated मतलब radiation were made to fall on that surface. है ना, लाइट को इंसिडेंट करवाना, दैट इज इरेडिएशन। तो ये ऐसा बोला है, लाइट इज मेड टू फॉल ऑन दैट सरफेस विथ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो आपने एक ही सरफेस लिया और अलग अलग वेवलेंथ के लाइट उस पे इंसिडेंट कर दिए। द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी वे आर मेजर्ड बाय अप्लाइंग अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यू अप्लाई अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि पता है आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू EV0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल टेल यू व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ electrons, right? The relevant data of the wavelength of incident light and corresponding stopping potentials are given below. तो आपको wavelength दिया है, किसका wavelength है ये, किसका wavelength है, किसका wavelength है, लाइट का जो इंसिडेंट किया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट is 3 × 10⁸ and E is 1.6 × 10⁻19, Planck's constant in units of joule second found from such an experiment is equal to what? तो अभी ऐसा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा केस है। क्या फाइंड करना है, Planck's constant H। What do you know is kinetic energy equal to hc/λ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E इज काइनेटिक एनर्जी, और hc/λ क्यों, क्योंकि h पूछा है, लैम्डा दिया है, माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट। तो अभी ऐसा है, आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है h। ये आपको मिल गया EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब एक काम करो, EV01 इक्वल टू hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन 1 मत लिख देना, मेटल सरफेस सेम है। सिमिलरली EV02 इक्वल टू hc/λ2 माइनस वर्क फंक्शन, राइट। व्हाट आर दे आस्किंग यू, h, माइनस माइनस एंड माइनस।
ये आ गया आपका EV01 माइनस EV02 इक्वल टू HC कॉमन आ जाएगा, HC कॉमन 1/λ1 माइनस 1/λ2, E को कॉमन निकाल लो, E टेकन आउट कॉमन, V01 माइनस V02 इक्वल टू HC 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब ये जो डेटा है ना आपके पास, कोई भी दो, एनी टू विच यू वांट, 0.3 और 0.4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और माइक्रोमीटर में ध्यान देना, दिस इज माइक्रोमीटर। अब ये ई को भी शिफ्ट कर देते हैं, ई को भी शिफ्ट कर देते हैं, कर दिया शिफ्ट, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस में है 2, दूसरे केस में है 1। तो हमारे ऊपर है ना, कोई भी एनी टू दैट वी वांट वी कैन टेक। तो हमने बेस्ट पहले 2 ले लिए क्योंकि 2 माइनस 1 विल बी स्ट्रेट अवे 1। HC, H की तो वैल्यू फाइंड करनी है, C के जो दिए है 3 × 10 पावर 8, E की वैल्यू है 1.6 × 10 पावर माइनस 19, करेक्ट। अब 1/λ1 is in micrometer, if you see 0.3 micrometer, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 पर माइनस 6, और जो दूसरा था वो 0.4 माइक्रोमीटर था, उसमें भी 10 पर माइनस 6। गुड, मतलब दोनों में से 10 पर माइनस 6 कॉमन निकालोगे, 10 पर माइनस 7 निकाल लो। 10 पर माइनस 7 निकालने का एडवांटेज क्या है, पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट को हटा दो तो व्हाट यू विल हैव इज दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पावर माइनस 7, ये आ गया 1। अब दिस इज नथिंग बट 3 × 10 पावर, अभी आपको फाइंड तो h करना है ना, तो एक काम करते हैं, h को लिखते हैं, बाद में शिफ्ट कर लेंगे, 16 × 10 पावर माइनस 20 और ये माइनस 7, मतलब कितना माइनस 27, 4 माइनस 3 1/12, 1/12 मतलब 1/16 for the 64 आंसर खत्म, 6.4, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। 64 तो हो गया ना, 6.4, 64 × 10 पावर माइनस 27 आ गया, नीचे था 10 पावर प्लस 8, क्योंकि नीचे 10 पावर प्लस 8 आएगा कि नहीं, शिफ्ट कर रहे हो ना आप इसको, यस, ये प्लस 8 ऊपर जाके क्या होगा माइनस 8, तो 64 × 10 पावर माइनस 27 माइनस 8 इज माइनस 35 इक्वल टू h, माइनस 35 का एक माइनस इसको दे दो, तो 6.4 × 10 पावर माइनस 34 दैट इज h, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, 16 4 था 64, डन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a photoemissive cell with exciting wavelength मतलब इंसिडेंट फोटोन का wavelength lambda, the fastest electron has speed v, if the exciting wavelength is changed to 3λ/4, मतलब पहले लैम्बडा था, अभी 3/4 कर दिया उसका, the speed of the fastest electron will be, see nowhere they have said कि आपने material of the plate change किया, the work function is to be kept constant, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, स्पीड की बात हो रही है, तो यू नो दैट हाफ mv² इज hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, मतलब यहीं से आपको मिल गया v² इक्वल टू 2/m hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, मतलब v इक्वल टू √of 2/m hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट। अब पहले केस और दूसरे केस में चेंज तो सिर्फ हो रहा है वेवलेंथ, नथिंग एल्स इज चेंजिंग, तो यू विल हैव टू सॉल्व दिस। अब ऐसा है, वर्क फंक्शन मेंशन नहीं किया लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज इन द फर्स्ट केस यू विल गेट v1, तो व्हाट इज v1, लेट्स सी, एक मिनट, तो what we can do here is this, हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे v1 के लिए λ1 कितना था लैम्बडा,
और V2 के लिए वेवलेंथ कितना था 3 लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4 मतलब ये आएगा ऊपर, राइट। तो अब और ये V2 है, ऑफ कोर्स दिस इज V2, दिस इज V2। तो हाउ डू यू कंपेयर V2 एंड V1 नाउ? तो कंपेरिजन चाहिए ना, V2 एंड V1 का कंपेरिजन करना होता है तो क्या करते हैं, रेशो लेते हैं ना, रेशो ले वो लोगे ना, और क्या करोगे, रेशो लोगे। तो V2 बाई V1 इक्वल टू, अब देखो इसमें भी क्या है, लेट मी रिड्यूस सम स्टेप्स। इसमें भी क्या है, आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली स्प्लिट दिस। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज दिस, ठीक है, डजंट मैटर। तो व्हाट यू कैन डू इज, हमारे पास यहाँ पे ये था V1, ये था लैम्बडा 1 वाज लैम्बडा, ठीक है, गुड। तो देन इसमें जो 2/m है ये कांस्टेंट है, अलग कर लो। अलग करने का एडवांटेज क्या होता है, यू नो, कि जब डिवाइड करोगे तो इट विल कैंसल आउट, तो इसको डिवाइड करते वक्त हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ही नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा ये। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 बाई 3 लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन, नीचे आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन। गुड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। कैसे, चेक 4/3 तो आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा, बी सी डी में से एक आएगा। तो हाउ, व्हाट विल यू गेट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट। सिर्फ ये इसको सॉल्व कैसे करना है रेशो को, ये समझना जरूरी है। हाउ विल यू बी डूइंग दिस, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, यू कैनॉट डू, थिंक। स्क्वायर करेंगे, नो, ऑप्शन विल बी डी। सिर्फ कैसे आएगा ये सोचो अब, क्यों HC बाय लैम्बडा माइनस 50, लुक यहाँ पे 4/3 है, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। लॉजिकली सोचो, ग्रेटर देन 1 मतलब ऊपर 1.33 HC बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन। तो रिमेंबर दिस, V2 इक्वल टू V1 गया, शिफ्ट हो गया, बट व्हाट इज V1, V बोला है V, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये बचेगा। इज दिस क्लियर, समझे ये स्टेप। अब यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हियर। ऊपर रूट में ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो ये और नीचे जब डिवाइड करोगे तो नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V, ये तो पक्का है, राइट, बाय अ फैक्टर ऑफ 4/3 रेज़ टू हाफ। मैं वापस बता रहा हूं, नंबर्स के बारे में सोचो ना, HC बाय लैम्बडा ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट HC बाय लैम्बडा की वैल्यू ऊपर जाएगी वही नीचे आएगी कि नहीं आएगी। अब आपको जो पसंद आए वो नंबर डाल दो, क्या डालोगे, जो भी आपको अच्छा लगे, 2, ठीक है 2, ओके, इट इज V अंडर रूट, न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 4/3 HC बाय लैम्बडा इज सम कांस्टेंट। मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने बताया था कितना आता है HC -25। अगर मैं वेवलेंथ अगर मैं 1000 एंगस्ट्रॉम भी लू, 1000 एंगस्ट्रॉम तो 10⁻7 राइट, 10⁻7 ऊपर जाके क्या आएगा प्लस, तो कितना आएगा 18, करेक्ट।
मतलब यहाँ पे ऊपर भी तो यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 18। और वर्क फंक्शन फ्यू ईवी में होता है कि नहीं, एक ईवी मान लो, व्हाट इज 1 ईवी, 1 ईवी इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, राइट। या तो फिर इसको ईवी में कन्वर्ट कर लो, आपके पास एक चॉइस है, इसको करो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ईवी में जाने के लिए डिवाइड बाय ई, डिवाइड बाय ई, तो डिवाइड बाय ई 1.6 मतलब 16 माइनस 20 1 एंड 8 0.125 और ये 10 पावर 2 मतलब 12.5। तो अब ऐसा है कि ये 12.5 है ईवी में, ईवी में 12.5 है, 12.5 है। और वर्क फंक्शन कितना लिया आपने, 1 ईवी लिया, ठीक है 1 लिया, क्या फर्क पड़ता है, अपॉन नीचे क्या आएगा, सिर्फ 12.5 माइनस इतना ही आएगा ना, हाँ। तो V2 इक्वल टू V। अब एक काम करो, व्हाट यू कैन डू हियर इज 4/3 12.5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 11.5, गुड, राइट। ऊपर अलग कर लो इसको, यू कैन स्प्लिट दिस, स्प्लिट कर सकते हो ना, कैलकुलेशंस। if I split, अरे बहुत, you have to learn calculations। आंसर आंखों के सामने है, नीचे 11.5 है, ऊपर क्या है देखो, वेट, डोंट डू दिस। 12.5 into 4, what is 4/3 greater than 1.33, तो ये नंबर 12.5 into 1.3 15 के आसपास, 16.4 माइनस 1 15.4, नीचे क्या है, ये नंबर ओवरऑल 1 से बड़ा है कि नहीं, हाँ तो V2 ग्रेटर देन V हुआ कि नहीं, हाँ तो हो गया ना, V2 ग्रेटर देन V हो गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए किया। वेयर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा ग्रेटर देन, डन। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि ये 4/3 आया, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओवरऑल आंसर विल बी ग्रेटर देन 1, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V।